तो देवियों और सज्जनों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में यह कहा है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस युद्ध को फोन करके 3 घंटा के लिए रोक दिया था। आपने बिल्कुल सही सुना, रविशंकर प्रसाद पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह नया भारत है, स्वाभिमान वाला भारत, और इस भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को फोन किया और यूक्रेन के सर्वेसर्वा को फोन किया और उसके बाद युद्ध को 3 घंटे के लिए रोक दिया गया। और रोकने की वजह यह थी कि यूक्रेन में जो भारतीय मूल के बच्चे पढ़ रहे थे उनको वापस भारत में लाना था। ये इतनी बड़ी खबर होगी, आप सोचिए कि युद्ध चल रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन जी को फोन किया और कहा कि सुनिए, अपने सोल्जर्स को कहिए कि अभी बम मत मारे, 3 घंटे बाद आप बम फिर मार दीजिएगा और उसके बाद आपको जो करना है करिएगा। और उसके बाद अच्छी खबर यह थी कि पुतिन जी ने प्रधानमंत्री मोदी की बात मान ली। रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज बता रहे थे बहुत कुछ, और उसी सिलसिले में आज उन्होंने ये कहा कि पुतिन जी को फोन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और 3 घंटे के लिए युद्ध को विराम दिया गया और उस 3 घंटे में भारतीय मूल के बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकाला गया। इसके अलावा भी रविशंकर प्रसाद ने बहुत कुछ कहा, उनके साथ भाजपा के और नेता थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने जो कहा वो आपको जानना चाहिए, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे। बड़ी खबर तो आपने जान ली कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के सर्वेसर्वा को फोन किया और पुतिन जी को फोन किया और कहा कि देखिए 3 घंटे युद्ध को रोक दिया, और उन्होंने मोदी जी की बात को मान भी लिया। इसके बाद रविशंकर प्रसाद 8 साल का ब्यौरा देते हुए, बड़ाई करते हुए कहते हैं कि धारा 370 को हटाकर मोदी जी ने बहुत शानदार काम किया है। वहां पर धारा 370 के चलते कश्मीर में भ्रष्टाचार का जो भारतीय कानून है वो लागू नहीं होता था, जो शिक्षा के अधिकार का कानून है वो लागू नहीं होता था, जो ओबीसी का आरक्षण है वो 370 के कारण कश्मीर के लोगों को नहीं मिल पा रहा था, और इसीलिए धारा 370 हटाना मोदी सरकार का शानदार फैसला था और इसके चलते आज कश्मीर के लोग सुखी हैं। अब आप सोच लीजिए कि कश्मीर के लोग कितने सुखी हैं। कल रात से ये खबरें चल रही हैं कि कई कश्मीरी पंडित खाली कर चुके हैं अपना मकान और रातों रात उनको कश्मीर छोड़ना पड़ रहा है। ये कश्मीर का सुख नहीं तो और क्या है, ये प्रधानमंत्री मोदी, रविशंकर प्रसाद, उनके सारे कैबिनेट के मंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं। इसीलिए पटना में रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को असली स्वर्ग बना दिया। वो स्वर्ग जहां पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था अब मिलेगा, वो स्वर्ग जहां पर शिक्षा का अधिकार नहीं था अब होगा, वो स्वर्ग जहां पर भारतीय कानून के अनुसार भ्रष्टाचार का जो नियम था वो लागू नहीं होता था अब होगा। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताना उचित नहीं समझा कि कश्मीरी पंडित क्यों पलायन कर रहे हैं। अब अगला मुद्दा, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली से आदेश आता था उसमें यह लिखा रहता था कि देखिए जो हम लोग का सीमा वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहां पर सड़क नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि चीन को हम लोग नहीं पोक कर सकते हैं, यानी कि परेशान कर सकते हैं। और इसका हेडलाइन ये बना कि चीन को परेशान न किया जाए, वहां पर रोड ना बनाया जाए। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 8 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भी रोड बनवाया, हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी रोड बनवाया और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी रोड बनवाया। यह भी एक सच ही है, लेकिन एक सच और है जो आप और हम जानते हैं और जो चीन कर रहा है, इसके बारे में भी रविशंकर प्रसाद ने बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए हम इसका व्याख्या करने से बच रहे हैं। बाकी रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जो नेता हैं जिनको भुला दिया गया था वो महापुरुष, उनको हम फिर से स्थान दे रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा मूर्ति लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को फिर से जीवित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को जब लोगों ने भुला दिया था तो भाजपा अब उनको फिर से आज के युवाओं के जहन में भर रही है। आप इन सब बयानों से यह सोचिए कि क्या वाकई में अंबेडकर जी की बातों को भारत की सरकार, वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार मान रही है? क्या सुभाष चंद्र बोस को वाकई में जीवित किया जा रहा है? और क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति लगाने भर से सब कुछ ठीक हो गया है? ये सब बातों पर आपको सोचने की जरूरत है और साथ में यह भी सोचने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जी के फोन में कितना दम है। वो एक बार फोन लगाते हैं और पुतिन जी मान जाते हैं। वो एक बार कहते हैं कि देखिए युद्ध को रोक दीजिए तो युद्ध को रोक दिया जाता है और उसके बाद उन 3 घंटों में भारत के लड़कों को वापस भारत में लाया भी जाता है। बाकी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद उनके सारे नेता
इस बात का बखान कर रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत शानदार काम किया इन 8 सालों में, और उसके उलट विपक्ष है जो ये कह रहा है कि महंगाई मार रही है और उसके बाद तमाम तरह की दिक्कतों से भारत के लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।